हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे आज के लेक्चर का या वीडियो का उद्देश्य है कि हम प्रबंधन प्रक्रिया के तहत प्रशासन के कार्यों को जाने या प्रशासन के कार्यों से आपको अवगत कराना। तो प्रशासन की प्रक्रिया को जब हमने परिभाषित किया तो उसमें देखा कि व्यावसायिक क्रियाकलापों के अंतर्गत या व्यावसायिक कामों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति समूह को मार्गदर्शित करना, उन्हें दिशा निर्देश देना तथा उनका नेतृत्व करना और व्यावसायिक क्रियाकलापों का अवलोकन करना, इन सभी कामों का अंतर्भाव प्रशासन के अंतर्गत होता है, ऐसा हमने परिभाषा में देखा। किंतु प्रशासन में आने वाले विशिष्ट कार्यों को जब हम देखते हैं तो वहां हमें प्रशासन की व्याप्ति सखोल दिखाई पड़ती है या जो व्याप्ति है वो बड़ी दिखाई पड़ती है। जो परिभाषा में बताया गया है वो संकुचित स्वरूप है, किंतु प्रशासन के कार्य बहुत ज्यादा प्रमाण में उपक्रम के लिए जरूरी और दिशा निर्देश करने के लिए आवश्यक माने गए हैं। इसीलिए आज का हमारा उद्देश्य है कि हम प्रशासन के कार्यों को समझें। तो प्रशासन के कार्यों के तहत पहला कार्य है योजनाओं का क्रियान्वयन करना। अब जब उपक्रम है या कोई व्यावसायिक संगठन है तो उस व्यावसायिक संगठन के तहत आने वाले सभी कामों के लिए या भविष्य में किए जाने वाले क्रियाओं के लिए सर्वप्रथम योजनाओं को सूचीबद्ध करना पड़ता है। फिर योजनाओं को सूचीबद्ध करके या नए लक्ष्य का निर्धारण करके उन लक्ष्य को तथा क्रियाओं को या योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य या जो शक्ति क्रियान्वयन के पीछे लगती है उसे हम प्रशासन कहते हैं। इसीलिए प्रशासन के कार्य में अग्र कार्य बताया गया है योजनाओं का तथा लक्ष्यों का क्रियान्वयन करना। उसके बाद दूसरा काम यहाँ बताया गया है या कार्य बताया है व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारण। अब व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए या व्यवसाय की क्रिया को अखंड चलते रहने के लिए व्यावसायिक लक्ष्य का निर्धारण अखंड होता रहना चाहिए, उसमें खंड पड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए लक्ष्य निर्धारण का कार्य भी प्रशासन को करना पड़ता है। अब लक्ष्य निर्धारण में किन बातों का अंतर्भाव होगा? तो यहाँ पे व्यावसायिक लक्ष्य में हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना, हमारे पास उपलब्ध जो भी संसाधन है उन सभी संसाधनों का सही उपयोग करके व्यावसायिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलाना, इन सभी बातों का अंतर्भाव लक्ष्य निर्धारण में हो सकता है कि हमें जो काम करना है उसका पहले ही एक आकृतिबंध तैयार हो और संपूर्ण कार्य प्रणाली उस आकृतिबंध के हिसाब से कार्यरत रहे। इन सब बातों का अंतर्भाव योजनाओं का क्रियान्वयन तथा व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारण में होगा। और इन दोनों कामों के लिए आवश्यक जो शक्ति है वो है प्रशासनिक शक्ति, क्योंकि जो क्रियाएं की जाने वाली है व्यावसायिक योजनाओं के तहत, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, अधिकारियों को आदेश देने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए प्रशासन की या प्रशासनिक क्रियाओं की आवश्यकता बहुत ज्यादा हमें दिखाई पड़ती है। इसीलिए प्रशासन के कार्य में हमने ये दो मुख्य कार्य देखे। अब इसके बाद तीसरा है समन्वय का तत्व प्रस्थापित करना। प्रबंधन के विभिन्न तत्वों का जब हमने यहाँ अभ्यास किया या अध्ययन किया तब हमने देखा था कि प्रबंधन के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व समन्वय का तत्व होता है, जो कि हमारे उपक्रम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभाग तथा विभिन्न घटकों के बीच में कोऑर्डिनेशन निर्माण करे, एक सूत्रता निर्माण करे। तो उसी तत्व को प्रस्थापित करने
मध्यम स्तर और फिर निम्न स्तर, और इन स्तरों में भी अनगिनत लोगों का अंतर्भाव हो रहा था। तो ऐसे जहां विभिन्न स्तरों पर अनगिनत लोगों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे उच्च स्तर पे ये व्यक्ति मुख्य माना है या अधिकारी मुख्य जिसको अधिकार दिए गए हैं, मध्यम स्तर पे इस अधिकारी के पास अधिकार को केंद्र स्थान में रखा गया है, और निम्न स्तर में इस अधिकारी के पास अधिकारों का केंद्रीकरण किया गया है। तो इन अधिकारियों को अधिकार या उनके कार्य क्षेत्र का दायरा देने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाता है। माने प्रशासनिक क्रियाएं, यह स्वामित्व की क्रियाएं भी हम कह सकते हैं कि स्वामी के रूप में वे हमारे विभाग के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों को या प्रबंधकों को यहाँ पर अधिकार एवं कार्य क्षेत्र का उनके निर्धारण करते हैं, दायरा सुनिश्चित करते हैं, और उस दायरा सुनिश्चित करने के बाद उन अधिकारों को उस अधिकारी के पास सौंपा जाता है, और अधिकार जब मिलते हैं उस अधिकार के साथ उन व्यक्तियों को अनगिनत जिम्मेदारियां भी मिलती है, और अधिकार और जिम्मेदारियों को हाथ में लेके उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों से काम करवा लेने का कार्य वे व्यक्ति करते हैं। तो जो उच्च स्तर, मध्यम स्तर तथा निम्न स्तर के अंतर्गत आने वाले मुख्य अधिकारी है, उन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र। अब अधिकार का मतलब अधिकार में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो वो किन लोगों से क्या काम करवा ले सकते हैं, किन्हें आदेश देने का उनके पास अधिकार है, इन सभी बातों का अंतर्भाव अधिकार क्षेत्र में होगा। किंतु कार्य क्षेत्र, अब कार्य क्षेत्र में क्या आएगा, तो वो अधिकारी किस विभाग तक उसकी सीमा है, किस विभाग के अंतर्गत आने वाले लोगों को ही वो आदेश दे सकता है और उसके आदेश का पालन उस विभाग में होगा, इस दायरे का भी निर्माण प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो अधिकार क्षेत्र एवं कार्य क्षेत्रों का निर्धारण भी प्रशासन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद का कार्य है व्यावसायिक विकास करना। अब व्यावसायिक विकास में क्या आएगा कि जैसी परिस्थिति है, अगर मंदी की परिस्थिति है तो हम उसके अनुसार काम करें, किंतु हर परिस्थिति में व्यवसाय को लाभ अर्जित करके देना या लाभार्जन करना, यही प्रशासन का मुख्य कार्य समझा जाता है। तो बदलती परिस्थितियों का लाभ उठाकर, माने मंदी है तो भी हमें अस्थिर होना नहीं है, और अगर तेजी की परिस्थिति है तो भी हमें अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए योजनाओं का वहां पे आकृतिबद्ध निर्माण करना पड़ेगा। और अगर परिस्थितियां बदल रही है और उस परिस्थिति के हिसाब से हमें हमारा उपक्रम बदलना है, तो उपक्रम को बदलने के लिए या क्रियाओं को बदलने के लिए पुराने योजनाओं में कुछ बदलाव करने होंगे। तो नए बदलाव का निर्णय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। माने व्यावसायिक विकास के अंतर्गत यहाँ पॉइंट आएगा कि व्यवसाय के अंतर्गत जो परिस्थितियां बदल रही है, उन परिस्थितियों के बदलते क्रम के अनुसार निर्णय को बदला जाए। और प्रशासन के कार्य में हमारा अंतिम यहाँ पे कार्य दिया हुआ है उद्देश्य सुनिश्चित करना। अब उद्देश्य सुनिश्चित करना, तो ये योजनाओं के क्रियान्वयन तथा व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारण के ही पॉइंट के अंतर्गत आने वाला एक पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं उद्देश्य सुनिश्चित करना। अब अगर कोई नई कार्य प्रणाली हमने वहां उपयोग में लाई, या जैसे यहाँ देखा कि योजनाओं में थोड़ा बदलाव किया, तो नए बदलाव के साथ नए उद्देश्य अगर वहां पे ऐड हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उन उद्देश्यों का भी उसमें बार बार अंतर्भाव किया जाएगा या उन उद्देश्यों के हिसाब से काम किया जाएगा। इसीलिए प्रशासन के कार्य के तहत उद्देश्य सुनिश्चित करना। अब ये उद्देश्य दो प्रक्रिया के हो सकते हैं, तो सबसे पहले टाइम उद्देश्य का निर्माण करना, या बदली हुई परिस्थिति का अगर कोई परिणाम उद्देश्य पे हो रहा है तो उस हिसाब से उद्देश्य का सुनिश्चितीकरण करना, यह कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो